कल्पना कीजिए, आपके पास ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई रिच फैमिली बैकग्राउंड और ना ही कोई सेफ्टी नेट, लेकिन फिर भी आप एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर देते हैं जिसकी वैल्यू एक समय पर कई लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर चली जाती है। ये कहानी है गौतम अडानी की। एक साधारण परिवार, एक छोटा सा शहर अहमदाबाद, और एक लड़का जो रूल्स फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है जिस आदमी ने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, कोल सब कंट्रोल कर लिया, वो कभी कॉलेज ड्रॉप आउट था? और एक समय ऐसा भी आया जब उस पर दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एलिगेशंस लगे। तो सवाल ये है, ये सक्सेस है या एक रिस्की गेम? साल 1970 के आसपास एक यंग लड़का जिसका दिमाग क्लासरूम में नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी में चलता था। जब बाकी लोग स्टेबिलिटी चाहते थे, ये लड़का अनसर्टेनिटी चूज कर रहा था। आप भी शायद ऐसे ही हो, क्लास में बैठे हो लेकिन दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। बस फर्क इतना है, उसने एक्शन ले लिया था और फिर एक दिन उसने वो किया जो मिडिल क्लास इंडिया में ऑलमोस्ट क्राइम माना जाता है। उसने कॉलेज छोड़ दिया। अब सोचिए, कोई बैकअप नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई गारंटी नहीं। अगर फेल होता तो शायद जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चेन रिएक्शन जो इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को बदलने वाला था। वो चला गया मुंबई, इंडिया का वो शहर जहां या तो आप बनते हो या पूरी तरह टूट जाते हो। वहां उसने काम शुरू किया डायमंड सॉर्टिंग में। सैलरी बहुत कम, लेकिन लर्निंग अनमोल। ये एग्जैक्टली वैसा था जैसे आप चेस खेल रहे हो और सामने वाला सिर्फ मूव्स खेल रहा है, लेकिन आप पूरा गेम समझ रहे हो। वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। कैसे डील्स होती हैं, कैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है, कैसे पैसा फ्लो करता है। कुछ ही सालों में उसने अपनी छोटी डायमंड ब्रोकरेज शुरू कर दी। ये छोटा कदम नहीं था, ये डोमिनो का पहला टुकड़ा था। अगर ये फेल होता तो जीरो पर वापस। कोई रिज्यूम नहीं, कोई फॉल बैक नहीं। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा चेन रिएक्शन जिसने एक साधारण लड़के को एक असाधारण जर्नी पर डाल दिया। लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि अब वो वापस आने वाला था अहमदाबाद, और जो डिसीजन वो लेने वाला था वो या तो उसे बना देता या हमेशा के लिए खत्म कर देता। मुंबई ने उसे सिखाया था, लेकिन अहमदाबाद उसे परखने वाला था। वो वापस लौटा, लेकिन इस बार एक कंफ्यूज्ड लड़का नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला प्लेयर। उसने अपने भाई के साथ काम शुरू किया। बिजनेस, प्लास्टिक, पीवीसी ट्रेडिंग। सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन याद रखिए, बड़े एम्पायर हमेशा छोटे डिसीजन से शुरू होते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर हर बॉल पर सिक्स मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सिंगल्स लेकर गेम बनाता है। उसी तरह वो धीरे धीरे मार्केट को समझ रहा था। और फिर उसने एक पैटर्न नोटिस किया। इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था और पॉलिसीज बदल रही थी। यहां एक अपॉर्चुनिटी थी, और जहां अपॉर्चुनिटी होती है वहां रिस्क भी होता है। लेकिन उसने रिस्क चुना और शुरू किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, अडानी एक्सपोर्ट्स। अब गेम बदल चुका था। अब वो लोकल नहीं, ग्लोबल लेवल पर खेल रहा था। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक चीज थी, कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर, मेटल्स, पावर जैसे सेक्टर्स में एंट्री ली। हर डील एक नया लेसन, हर रिस्क एक नया लेवल। और फिर आया वो डिसीजन जिसने पूरी कहानी बदल दी। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूं, लेकिन अगर मैं खुद इंफ्रास्ट्रक्चर ओन कर लूं तो मैं पूरा गेम कंट्रोल कर सकता हूं। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा रिस्क, मुंद्रा पोर्ट। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, कोई गारंटी नहीं। अगर ये फेल होता तो सब खत्म, लेकिन अगर ये सक्सीड होता तो वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, किंग मेकर बन जाता। और फिर वो हुआ, मुंद्रा पोर्ट बन गया, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट। अब उसके पास सिर्फ बिजनेस नहीं था, कंट्रोल था। पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, सब कुछ। पहले वो गेम खेल रहा था, अब वो गेम बना रहा था। और यहीं से एक एम्पायर खड़ा होना शुरू हुआ। पोर्ट्स के बाद
पावर, कोल, एनर्जी, एयरपोर्ट्स, हर सेक्टर एक नया एक्सपेंशन, एक नई डोमिनेंस। एक समय ऐसा आया जब गौतम अदानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। सोचिए, एक कॉलेज ड्रॉप आउट अब ग्लोबल बिलियनर। लेकिन हर राइज के साथ एक शैडो भी आती है। और फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। एक रिपोर्ट जिसने सवाल उठाए, स्टॉक मैनिपुलेशन, डेट, ओवरवैल्यूएशन, और अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ रुपए की वैल्यू वाइप आउट। इन्वेस्टर्स पैनिक, मीडिया प्रेशर, ग्लोबल अटेंशन। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये रेप्यूटेशन थी, ये लेगेसी थी। अगर ये कोलैप्स होता तो ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी डाउनफॉल स्टोरीज में से एक बन सकता था। अब सवाल था, क्या ये एम्पायर टिकेगा या गिर जाएगा? और यहीं सबसे बड़ा टेस्ट शुरू हुआ। भागना आसान था, लेकिन उसने चुना फाइट, डेट कंट्रोल, इन्वेस्टर ट्रस्ट रीबिल्ड, कम्युनिकेशन, हर मूव कैलकुलेटेड। धीरे धीरे सिचुएशन स्टेबल होने लगी। लेकिन यह फॉल एक रिमाइंडर था कि कोई भी एम्पायर अनटचेबल नहीं होता। राइज आपको पावरफुल बनाता है, लेकिन फॉल आपको रियल बनाता है। और यहीं छुपे हैं सबसे बड़े लेसन्स। पहला, रिस्क के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। दूसरा, अगर आप सिस्टम कंट्रोल नहीं करते तो आप रिप्लेस हो सकते हो। तीसरा, जितना बड़ा बनोगे उतने बड़े सवाल उठेंगे। और चौथा, फेलियर नहीं, आपका कमबैक डिफाइन करता है। आप अभी छोटे लेवल पर हो सकते हो, लेकिन डिसीजंस वही हैं। रिस्क लेना है या नहीं, एक्शन लेना है या नहीं, फियर को जीतना है या नहीं। अब फोकस है फ्यूचर पर। ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल एक्सपेंशन। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये एम्पायर और बड़ा होगा या हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी? एक बात क्लियर है, ये कहानी सिर्फ गौतम अडानी की नहीं है। ये कहानी है रिस्क लेने की, विजन की, बिलीफ की। क्योंकि असली फर्क ये नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हो। असली फर्क ये है कि आप कितना बड़ा सोचते हो और कितना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो। और शायद अगली कहानी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए? कमेंट नाउ।